Hello students, welcome to the part 5 of the chapter carbon and its compound. In previous video हम कार्बन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर्स स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर से संबंधित रिलेटेड है ये। और आइसोमर्स क्या होता है देखिएगा। आइसोमर्स जो है एक टर्म होता है जो यूज किया जाता है ऐसे कंपाउंड्स के लिए जो जो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं लेकिन उन सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो हम उन कंपाउंड्स को आपस में जो उनका रिलेशन होता है वो कहलाता है आइसोमर्स। और ये फिनोमिनन कहलाती है आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलेंगे जिनकी स्ट्रक्चर तो अलग अलग होगी बट उनका केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्रोमोपेंटेन, ये हमारा एक ब्रोमोपेंटेन कंपाउंड है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H11Br। ये ध्यान देंगे C5H11Br। तो हैज 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं जो अलग अलग होती हैं और वो तीनों अलग अलग कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं फर्स्ट सी कार्बन 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 और सबके हम टेट्रावैलेंसी को लिख लेते हैं और ब्रोमीन का एटम्स हमने यहाँ पर लगा दिया है। यानी कि अगर हम इसकी नेमिंग करें तो देखेंगे, एक बात ध्यान रखेंगे, जो हम नेमिंग करते हैं तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कार्बन की जो नंबरिंग होती है वो उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से जो है फंक्शनल ग्रुप, जैसे इसमें ब्रोमीन आया है फंक्शनल ग्रुप, वो पास में पड़ता है। यानी कि हम इसको कार्बन 1 2 3 4 5 इसको हम कार्बन 1 बोलेंगे। तो यहाँ कार्बन 1 पर लगा हुआ है ब्रोमीन। तो अब इसका नाम देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए हमारे हाइड्रोजन और 1 2 3 4 5 5 हो गए हमारे कार्बन और ये ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन का आइटम्स ये इस जगह पर। तो इसका अगर हम कॉमन नेम देखें तो ब्रोमोपेंटेन है, ब्रोमोपेंटेन कॉमन नेम। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर अगर हम इस कंपाउंड को इस फॉर्म में लिखें, इस स्ट्रक्चर को, ब्रोमीन को यहां ना लगा करके सेकंड कार्बन पर लगाएं जैसे हमने यहां किया है। यहां हमने फर्स्ट कार्बन पर ना लगा करके सेकंड कार्बन पर लगाया है ब्रोमीन को और फॉर्मूला सेम टू सेम है। तो इस कंडीशन में ये हमारा कंपाउंड, इसकी स्ट्रक्चर दूसरी हो जाती है और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है 2 ब्रोमोपेंटेन। यानी कि 2 ब्रोमो का मतलब ब्रोमीन का आइटम दूसरी कार्बन पर, इसको बोलते हैं हम 1 ब्रोमोपेंटेन। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है 1 ब्रोमोपेंटेन यानी कि ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पर। इसी तरह से अगर हम ब्रोमीन का एटम अपना जो फंक्शनल ग्रुप है इसको अगर हम थर्ड कार्बन पर लगा दें, देखिएगा ये थर्ड ही कार्बन मानी जाएगी। आप नेमिंग नंबरिंग चाहे इधर से कर लें या इधर से कर लें, लेफ्ट साइड से कर लें या राइट से कर लें। देखिए 1 2 3 4 5 इधर से करेंगे 1 2 3 यानी कि 4 5 ये तीसरी ही कार्बन मानी जाएगी क्योंकि इधर से भी ब्रोमीन थर्ड कार्बन पर बैठ रहा है और उधर से भी ब्रोमीन थर्ड ही कार्बन पर आ रहा है। इस स्ट्रक्चर का या कहें इस वाले जो कंपाउंड का नाम होगा वो होगा 3 ब्रोमोपेंटेन। ये इंडिकेट करते हैं हम पोजीशन को। ब्रोमीन ब्रोमीन का एटम जिसको हम प्रीफिक्स में ब्रोमो लिख रहे हैं वो थर्ड कार्बन से अटैच है। ब्रोमीन का एटम सेकंड कार्बन पर अटैच है। ब्रोमीन का एटम जिसको हम ब्रोमो लिख रहे हैं वो फर्स्ट कार्बन पर अटैच है। इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये तीनों कंपाउंड अलग अलग हैं। ये तीनों कंपाउंड अलग अलग होते हैं। ये हम बोलेंगे ये कार्बन कंपाउंड अलग है, ये कार्बन कंपाउंड अलग है, ये कार्बन कंपाउंड अलग है, यानी कि डिफरेंट है। अब देखिएगा दीज आर द डिफरेंट कंपाउंड्स बट हैज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11 ब्रोमीन। अगर मैं इन सबको इकट्ठा कर दूं, एक जगह कलेक्ट कर दूं तो ये आ जाएगा, इनको कर दूं तो ये आ जाएगा, इनको अगर आप जो है कंडेंस करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा। तो पता ही लगा कि ब्रोमो जो पेंटेन है उसके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, मींस 3 कंपाउंड विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट हैज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। This phenomenon is called structural isomerism and these compounds are called structural isomers. कॉपी कर सकते हैं आप।
नाउ हम देखते हैं अपनी बुक्स में दिए हुए कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रा फॉर पेंटेन? पेंटेन के लिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं? तो हम देखते हैं कि पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H12। तो इसकी हम पेरेंट चेन कार्बन 5 से हम पेरेंट चेन बनाते हैं पेंटेन की, 1 2 3 4 5। एक तो ये पॉसिबल है, और अगर हम एक इसको ब्रांच्ड कर दें, ये कहलाती है नॉर्मल चेन, यानी कि हम कह सकते हैं दिस इज नॉर्मल पेंटेन। ये ब्रांच्ड हो जाती है 1 2 3 4, और एक इस पे ये कार्बन यहाँ पर भी 5 कार्बन है जो आपस में कनेक्ट हैं सिंगल बॉन्ड से, यानी कि ये पेंटेन है। ये पेंटेन की जो है पेरेंटल कार्बन चेन है। तो इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। और एक और पॉसिबल है कि 1 2 3 और एक ब्रांच नीचे को हो जाती है 4, और एक ऊपर को हो जाती है। तो ये भी 1 2 3 4 5 कार्बन पेंट और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, 5 की 5 कार्बन, तो हम कहेंगे पेंटेन है। इसको हम न्यू पेंटेन बोलते हैं। न्यू पेंटेन। इस तरह से हम देखते हैं कि पेंटेन के 3 आइसोमर्स, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, तीनों की जो ना स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो पॉसिबल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस? कौन सी 2 प्रॉपर्टी हैं कार्बन की जिसके वजह से इसके बहुत सारे कंपाउंड्स पॉसिबल होते हैं, ह्यूज नंबर होती है जो हम देखते हैं? तो देखिएगा, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन, मतलब लिंकिंग टू ईच अदर। लॉट्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कैन लिंक टू ईच अदर एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन। जब लंबी चेन बन जाती है, एक कार्बन का अलग कंपाउंड होता है, 2 कार्बन अगर आ जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, तो वो डिफरेंट कंपाउंड है, 3 से और अलग हो जाता है। तो एक तो प्रॉपर्टी कैटेनेशन, और दूसरी होती है टेट्रावैलेंसी, क्योंकि कार्बन के पास जो है ना वो टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी होती है। इट कैन कनेक्ट विद 4 अदर और डिफरेंट एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट विल बी द फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन? साइक्लोपेंटेन का हमें फार्मूला भी लिखना है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी लिखनी है। देखिएगा, सबसे पहले हम साइक्लो को बाद में समझते हैं। साइक्लो क्या है ये बाद में करेंगे कंफर्म। पेंटेन, पेंटेन का फार्मूला होता है CS3 CS2 CS2 CS3, 1 2 3 एक और आएगा CS2 बीच में, और CS3, 1 2 3 4 5। देखिएगा, मैंने बताया था अगर आपको कभी भी पेंटेन का फार्मूला किसी भी एल्केन का फार्मूला लिखना है तो CS3 से शुरू करेंगे, CS3 पर एंड करेंगे, और बीच में जितने भी कार्बन हुए हैं वो CS2 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 वाले होते हैं। तो ये नॉर्मल पेंटेन है। 1 2 3 4 5 से पेंट और सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है एन, पेंटेन। अब क्या होता है, ये तो स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन है। अब अगर इसका एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर दिया जाए तो ये होता है CS2, और इसका एक बॉन्ड जो है वो एक वैलेंसी खाली हो जाती है एक हाइड्रोजन निकलने से, CS2 CS2, और इसी तरह से इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो जाती है, और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि एक CS2 और ये CS3 और फिफ्थ 1 2 3 4 5, इसका एक, यानी कि यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 2 रह जाते हैं, और एक वैलेंसी खाली होने से ये पेंटेन जो थी वो साइकिल बना लेती है, यानी कि ये 5 एटम्स आपस में एक रिंग कंडीशन में आ जाते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5। तो इसका जो फॉर्मूला आ जाता है तो C5 1 2 3 4 5 और 2 2 2 6 2 8 और 2 10 H10। तो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला हो जाता है हमारा C5H10। ये देखिएगा, समझ गए होंगे आप पेंटेन किस तरह से एक रिंग फॉर्म में आ जाती है, और अब उसका नाम हो जाता है साइक्लोपेंटेन, यानी कि साइकिल बन जाती है, एक रिंग बन जाता है। अब इसकी हम दो डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिएगा, हम जानते हैं यहाँ पर 5 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं,
5 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है और हर एक कार्बन हाइड्रोजन के 2 एटम से कनेक्ट है। तो देखिएगा हम सीधा बना लेते हैं, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हमने 4 इलेक्ट्रॉन को रेड डॉट से दिखाया है, रेड डॉट से दिखाया है 5 के 5 जगह पर, और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है 1, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने ये क्रॉस के निशान से दिखाया है, ये क्रॉस का निशान ये इस तरह से। अब देखिएगा क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो कार्बन कार्बन से कर रहा है, तो इस तरह से इसका, और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये देखिएगा आप हाइड्रोजन से कर रहा है, ये इस तरह से दिखा सकते हैं हम, हाइड्रोजन से हो रही है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्टेट पूरा हो जाता है। देखिए कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया है, 1 2 3, देखिएगा ये भी इसमें काउंट होगा, 3 4, ये भी इसमें होगा 5 6 7 8, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काउंट होते हैं, ऑक्टेट पूरा हो जाता है। और हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है 1 2, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना ही उसका ऑक्टेट पूरा माना जाता है। इस तरह से ये डॉट स्ट्रक्चर आ जाती है हमारी साइक्लोपेंटेन की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स की हमें इथेनोइक एसिड की, ब्रोमोपेंटेन की, ब्यूटेनॉन की और हेक्सेनल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। देखिएगा इथेनोइक एसिड ये ओइक एसिड है, हम यहां से समझ जाएंगे ओइक एसिड। ओइक एसिड क्या होता है, COOH, यानी कि एक बार तो एक O से डबल बॉन्ड होता है कार्बन का और एक बॉन्ड OH से होता है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ओइक एसिड। अब हम इसमें देखते हैं हम ईथेन, यानी कि इसका रूट वर्ड है एथ, एथ का मतलब 2 कार्बन आनी है, तो एक कार्बन और लगा देंगे हम यहाँ पर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को काउंट किया जाता है। तो 1 2, 2 कार्बन होने से हमारी एथ और ओइक एसिड, और एथेन एथेन इसलिए कहेंगे क्योंकि कार्बन कार्बन दोनों सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, तो ये इथेनोइक एसिड हो जाता है। और इसकी वैलेंसी को पूरा कर देते हैं हम कार्बन की। देखिएगा यहाँ कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है 1 2 3 4, इस कार्बन की भी पूरी हो चुकी है 1 2 3 4। तो इसका जहां पर हमारी वैलेंसी खाली है वहां पर हम CH3 कर देंगे। ये हमारी स्ट्रक्चर हो चुकी है एथेनोइक एसिड की। ऐसे ही हमें ब्रोमोपेंटेन की लिखनी है, तो पहले हम पेंटेन बना लेते हैं। पेंटेन का करना क्या है, एक पेंटेन का मतलब होता है हमारे पास 5 कार्बन की चेन होनी चाहिए, और 5 कार्बन की चेन में एक जगह पर एक किसी कार्बन से आपको ब्रोमीन का एटम अटैच करना है। आप चाहे जहां पर भी अटैच कर सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ब्रोमीन। अब सब सारे कार्बन की आप टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए, सबकी कार्बन, सारे कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, और जहां पर भी आपको वैलेंसी खाली लग रही है वहां पर आप सीधा सीधा हाइड्रोजन एटम अटैच करते जाएंगे ताकि हाइड्रोकार्बन चेन कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 होने से पेंट, सिंगल बॉन्ड होने से एन, पेंटेन, और ब्रोमीन लगा हुआ है एक एटम, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है ब्रोमोपेंटेन। अब देखें ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन ये एक कीटोन, जो हमने ग्रुप पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप कीटोन का है, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है C डबल बॉन्ड O, और उसके C के दोनों तरफ को जो है वैलेंसी खाली होती है। अब हमें देखिएगा ब्यूट से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर 4 कार्बन होने चाहिए। ब्यूट का मतलब होता है, रूट वर्ड ब्यूट बताता है कार्बन के जो नंबर्स हैं वो 4 होने चाहिए। तो एक तो यहाँ पर है, एक इधर ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं, हो जाते हैं 3, और एक चाहे इधर ले लीजिए या इधर ले लीजिए। ठीक है, अब वैलेंसी पूरी कर लेते हैं हम कार्बन की। देखिएगा ये कंप्लीट हो चुकी है वैलेंसी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जहां पर भी आपको खाली लग रही है वैलेंसी वहां पर आप अपना H हाइड्रोजन एटम अटैच कर देंगे। एंड ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, इसका नाम देखेंगे 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ब्यूटेन, और इसमें ये ग्रुप आ चुका है कीटोन ग्रुप, और कीटोन ग्रुप का सफिक्स हम लगाते हैं ऑन, ONE ऑन, तो ये नाम हो जाता है ब्यूटेन। एंड ब्यूटेन का ई हटा देंगे और ऑन जोड़ देंगे तो नाम हो जाता है ब्यूटेनॉन। इसी तरह से हम हेक्सेनल, हेक्सेनल का हेक्स से हमें पता लग रहा है कार्बन चेन 6 कार्बन की होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इसमें आया है अल। अल ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, पहले फंक्शनल ग्रुप बना लेते हैं। अल फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, यानी कि C के साथ ये कंडीशन है
CHO। अब हम देखेंगे हेक्स। हेक्स का मतलब होता है हमें 6 कार्बन पूरे करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को भी काउंट किया जाता है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम सबकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट, ये देखिए इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3 4। और ये हमारा नाम हो जाता है हेक्सेन, और ई हटा करके सफिक्स अल, हेक्सेनल। नेक्स्ट इसी में इसी का पार्ट है इस क्वेश्चन का, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन के लिए क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं? देखिएगा ये ब्रोमोपेंटेन बनी हुई है, इसमें पूछा गया है तो देखिएगा हो सकते हैं। यहाँ पर हमने ब्रोमीन लगाया है फंक्शनल ग्रुप, अगर हम इसको यहाँ पर लगा दें, इस हाइड्रोजन को हटा दें और यहाँ पर ब्रोमीन लगा दें और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर दूसरी हो जाएगी, रहेगा ब्रोमोपेंटेन ही। एक पॉसिबल है, एक यहाँ पर लगा दें, ठीक है, तो 3 पॉसिबल हो जाते हैं ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर। यस, अगर यहाँ पर लगाएंगे तो वो सेकेंड वाला ही बन जाएगा 2, क्योंकि फिर इधर से काउंट होगा 1 2 यहाँ पर लगाने से, और इसलिए ये 3 पॉसिबल हैं। यस, इसका आंसर हो जाएगा यस, 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड्स का हमें जो है नॉमेनक्लेचर करना है, नाम देना है। देखिएगा पहला कंपाउंड है हमारा, उसका जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ है CH3CH2Br। यहाँ पर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है Br, ब्रोमीन का आइटम, तो इसको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं। हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ चुके हैं। हेलो जन के जितने भी आइटम्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबको प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो ब्रोमो, इसका Br का लिखा जाएगा ब्रोमो। और 2 कार्बन है, पेरेंट चेन देखेंगे, 2 कार्बन से रूट वर्ड हो जाता है ईथ, एथ, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन। ये हाइड्रोजन एक्चुअली इस 3 हाइड्रोजन हैं जो इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये 2 हाइड्रोजन है इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, बट कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से ही अटैच हैं, जिनको हमने दिखाया भी है। तो सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं तो एन लग जाएगा सफिक्स में, तो नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन। इसको देखेंगे, यहाँ पर हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप ये CHO, और CHO फंक्शनल ग्रुप हम जानते हैं अच्छी तरह, सफिक्स में अल, अल लगता है, और एक कार्बन होने से रूट वर्ड हो जाएगा हमारा मेथेन, क्योंकि एक कार्बन होने से मेथेन होती है, और उसमें हम एल लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल, ब्रोमोइथेन, मेथेनल। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर हम कार्बन की चेन काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा वो आइन है, ये थर्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। 1 2 3 4 5 6 से हमारा रूट वर्ड आता है हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड आया है तो सफिक्स हो जाएगा आइन, इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन, हेक्साइन। इस तरह से ये हमारे इंटेक्स 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइंस फॉर स्टूडेंट 7-2, और इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।